समावेशी शिक्षा का आप लोगों का जो दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरा यूनिट, एक यूनिट जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके, जो दूसरा जो यूनिट है वो है कि किस तरह से इन असमर्थी बालकों की, जो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हैं, उनका हम किस तरह से पहचान करेंगे, उनको किस तरह से हम पढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे, उसके लिए क्या क्या जो है शैक्षणिक प्रावधान है, इसके बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना है। अब है कि इस यूनिट में अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी यानी असमर्थता जो है अलग अलग टाइप की, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अगर परीक्षा में आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं एक सेम पैटर्न पे बता दे रही हूँ कि जो उत्तर लिखना है वो किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हम जाने कि मान लीजिए कि पहला हम जानते हैं श्रवण बाधित बालक जो है, श्रवण बाधित बालक जो है कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो शिकार होता है, जो कम सुन पाता है, उस तरह के बच्चों को हम लोग किस तरह से पढ़ाएंगे। तो या फिर दूसरे नंबर पे है दृष्टि बाधित बालक, यानी कि जिसका विजन का प्रॉब्लम है, लो विजन प्रॉब्लम है या विजन प्रॉब्लम है, तो उस तरह के बच्चे को हम किस तरह से पढ़ाएंगे। या फिर अल्प दृष्टि दोष है, जो माइल्ड जो साइट प्रॉब्लम्स होते हैं, देखने में जो समस्याएं होती हैं, उनको हम किस तरह से पढ़ाएंगे। अब है अगला है अस्थि विकृतता, वो है जो पालसी होता है, जो मतलब माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो जाने यानी कि चोट लग जाने की वजह से जो ये विकृतता आती है वो हुआ। फिर अस्थि विकृतता है जो हड्डी का कहीं हड्डियां जो आपका टूटा हुआ है वो अस्थि विकृतता, माइंड में प्रमस्तिष्कीय क्षति होता है वो नहीं, वो अस्थि विकृतता में है कि आपका जो है वो कोई हड्डी, कोई अंग जो कहीं से जुड़ा हुआ हो वो घसक जाए, कोई हड्डी टूट जाए, तो ये इस तरह की अगर विकृतता है तो उस बालक को हम कैसे पढ़ाएंगे। प्रमस्तिष्कीय क्षति मतलब जो भी क्षति शरीर में हुई है वो दिमाग में कोई चोट लगने की वजह से हुई है, पालसी जो होता है वो हुई है, तो वो प्रमस्तिष्कीय क्षति हुई। या फिर अधिगम बाधित बालक है, यानी जिनको पढ़ने में समस्या है, पढ़ने में समस्या बहुत सारे कारणों से है, लेकिन जो पढ़ने में समस्या इस तरह के बालकों की अलग अलग पहचान करना। या फिर बहुविकलांगता, यानी कि एक ही बालक को मल्टीपल जो है डिसेबिलिटीज हो सकती है, यानी कि वो बहरा भी हो सकता है और गूंगा भी हो सकता है, या फिर वो लंगड़ा भी हो सकता है और दृष्टिबाधित यानी अंधा भी हो सकता है, तो वो मल्टी डिसेबिलिटी उसको बोलते हैं। तो अब ये सारा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक सेम पैटर्न पे हम लोग जो है अगर ड्राफ्ट कर ले माइंड में अपने कि हमको जो आंसर लिखना है इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले जो है कोई भी जो बच्चा स्कूल में है तो हम समावेशी शिक्षा के तहत जो है उनका साथ में कैसे स्टडीज कराएंगे, किस तरह से उनको पढ़ाएंगे। तो एज ए शिक्षक हम पहले समझेंगे कि सबसे पहले बालकों को पहले मुझे पहचानना होगा कि कौन सी डिसेबिलिटी से कौन सा बच्चा जो है जूझ रहा है। किसको देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखता है, या किसी को जो है चलने में प्रॉब्लम है, या किसी के दिमाग में चोट लगने की वजह से उसका हाथ पाँव ये है, या जो है एक साथ उसका हाथ भी नहीं चल रहा है और आंखों में भी प्रॉब्लम है, एक हाथ में भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह का मल्टी डिसेबिलिटी है। तो ये सारा हमें पहले पहचान करना होगा। सबसे पहला काम है कि इस तरह के असमर्थी बालकों को जो स्पेशल नीड्स की, वहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिएगा स्पेशल नीड्स लिखा हुआ होगा बच्चों का। स्पेशल नीड्स ये इंग्लिश में बहुत जरूरी होता है कि इसको याद रखा जाए। स्पेशल एजुकेशन नीड्स, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, अधिगम असमर्थी बालक जो है वो जो जिनकी विशेष तौर पर कुछ आवश्यकता है, जिन्हें समावेशी शिक्षा में हमें समावेशित करना है। तो सबसे पहले हम अपने छात्रों का क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो सबसे पहला उत्तर क्या लिखना है कि समावेशी शिक्षा क्या है, और इसके तरफ पहला
विधि है आपकी समावेशी शिक्षा क्या है, इसके तहत किस तरह से होगा। उसके बाद अगला है कि जो भी दिया है इन सारे में जिस तरह का डिसेबिलिटी का बात कहा गया होगा उसकी पहचान करने का पहले तरीका, कि पहले हम पहचानेंगे कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी समस्या है, क्यों है, कि उसकी अस्थि विकृतता है या अधिगम बाधित बालक है, कि वो उसको पढ़ने में समस्याएं आ रही है, कि आंखों में समस्याएं हैं, या फिर उसको बोलने बोलने में समस्या है, हकलाता है, उस तरह की अगर समस्या है। तो अगर बोलने में समस्या वाले हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, कि वो हकलाता है, या फिर किसी वर्ड को, बहुत से लोग हैं जो सौ जो है वो बोल नहीं पाते, 100 की जगह पे हमेशा क्या है कि चौ वर्ड आता है। किसी का है जो लॉ के जगह पे हमेशा रॉ वर्ड आता है, लॉ नहीं बोल पाते हैं, रॉ नहीं बोल पाते हैं, लॉ वर्ड बोलते हैं। तो इस तरह का कॉमन लाइफ में हम लोग देखते हैं। नौ को टॉ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसी समस्याएं अभी तक आप अगर अपने चारों तरफ देखिएगा तो इस तरह की समस्याएं होती हैं, देखते हैं हम लोग। तो इस तरह की बातें हैं कि अलग अलग तरह के बोलने में भी समस्याएं आती है। तो आप पहले पहचान करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे कि अगर वो श्रवण बाधित बालक है तो श्रवण बाधित बालक में भी अलग अलग वर्ग है, कि बिल्कुल भी जो है श्रवण बाधित है तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है, हल्का सुन सकता है, या फिर किस तरह की समस्याएं है उसका वर्गीकरण करेंगे। दृष्टि बाधित है तो उसमें किस तरह की समस्याएं है, दृष्टि में अल्प दृष्टि, अस्थि विकृतता है तो हाथ में पाँव में क्या है, क्या उन्हें ऊपरी तलों में पढ़ाया जा सकता है, या सेम जो सबसे नीचे वाले तल है उसमें जो है उनको चलने के लिए स्पेशल एक हैंडीकैप बच्चों का होता है, उस तरह की कक्षा में भेजेंगे। सारा तरह का वर्गीकरण आप कीजिएगा। उसके बाद फिर है अपंगता का प्रकार क्या है। अपंगता का प्रकार क्या है, अपंग जो है तो वो क्यों है, दुर्घटनाग्रस्त रूप से अपंग हुए हैं, या फिर किसी बीमारी की वजह से अपंग हुए हैं, या फिर समस्या जन्मजात है। ये आप वर्गीकरण कर दीजिएगा कि किस वर्ग में आते हैं। 3 वर्ग के हैं, अब बच्चा किस वर्ग में आता है, क्या समस्या है। जन्मजात है तो फिर उसकी दवाई अलग है, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका तो होगा या ठीक नहीं होगा, या फिर कोई बीमारी है तो उसका इलाज चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं, उसका प्रकार बना सकते हैं, उसका कारण क्या हुआ, किस कारण बच्चा ऐसा हो गया। अधिगम बालक है तो पता नहीं उसके जो है पेरेंट्स वैसे नहीं है जो अधिगम में उसको समस्याएं आ रही है, तो वो आप उसका कारण निकालेंगे कि क्यों हुआ ये, इसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं निकालेंगे तो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। अब है कि उसके शैक्षणिक प्रावधान क्या है। तो आपको 2002 का सर्व शिक्षा अभियान और 2006 का नीति पढ़ाए हैं। तो शैक्षणिक प्रावधान में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको वहां पे डाल सकते हैं कि ये शैक्षणिक प्रावधान है। अब है आगे कि आपको कक्षा किस तरह से लगाना है, कक्षा आपको किस तरह से लेना है, लगाना है उनका, कि आप जो अंधे हैं उनको आप ब्रेल से पढ़ाइएगा, जो बहरे हैं वो हाथ पाँव के इशारों से पढ़ाइएगा, या जैसे भी, या फिर वैसे स्टेज के बालकों को ही हम लेंगे कि एटलीस्ट जो कि स्पेशल स्कूलों में पढ़ के 5-6 तक आ जाए, उसके बाद ही इस तरह के बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा में असामान्य लोगों के साथ, आम लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। तो आप अपने पढ़ाने का, कक्षा में पढ़ाने का, लगाने का या पढ़ाने का आप देखेंगे कि किस तरह के बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। उसके बाद आपका शैक्षणिक माध्यम क्या होगा, तरीका क्या होगा, किस तरह से आप पढ़ाएंगे। आप उन्हें क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाएंगे, या लेक्चर दीजिएगा, या फिर करके दिखाइएगा, या उनको करके सीखने दीजिएगा। तो ये सारा बात है शैक्षणिक माध्यम, उसका भी क्या क्या प्रावधान है वो आपको लिखना है। और फिर पढ़ाने के जो विशेष सिद्धांत हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाना है। आपको पहले सबसे मुश्किल चीजें करवानी है, फिर आसान की तरफ, या आसान चीजें करवानी है मुश्किल की तरफ, ठीक है, या आपको छोटी चीजें करवानी है बड़े की तरफ। सारे जो नियम है सिद्धांत के वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हम किस तरह के बच्चे को किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। अब जो अधिगम बाधित बालक है इनको डायरेक्ट आप जो सबसे मुश्किल सवाल है उसको नहीं दे सकते, आपको धीरे धीरे इनको जो नॉर्मल जो सवाल है उनसे धीरे धीरे लेकर आपको सबसे मुश्किल सवाल इनसे हल करवाने पड़ेंगे। उसी तरह पर मस्तिष्कीय शक्ति जो हुई है, जो दिमाग में किसी प्रकार का चोट,
उसमें भी आपको बहुत अलग तरह का एक जो शिक्षण जो कार्य है वो करना पड़ेगा, जिसके बाद आप जो है उनको अच्छे से शिक्षित कर सकेंगे और उनको जो है आम जनजीवन में समावेशित कर सकेंगे। समावेशी शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बच्चे को नॉर्मलाइजेशन इन सोसाइटी करना है, नॉर्मल लाइफ में जीने के लायक बनाना है। तो जब वो बच्चे जब नॉर्मल विद्यालयों में पढ़ेंगे तभी तो आपको फिर वो नॉर्मल जिंदगी में आसानी से समायोजित हो सकेंगे। तो यही एक टॉपिक था जो आपका यूनिट 2 का था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।